सर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं सर? बढ़िया जी, बढ़िया। सर अभी अपने ये आप जो है खड़ी है, ये घोड़ी है क्या अभी? बिल्कुल घोड़ी है जी। और सेकंड बच्चा दिया इसने अभी। द्रोणा का ही? नहीं, ये एक्चुअली द्रोणा की सिस्टर है, शानदार की बेटी है। ओके। तो द्रोणा से नहीं कवर करवा सकते थे, तो देवराज की बच्ची आई है इसके पीछे। अच्छा अच्छा। लेज है और 2 पैर हैं पीछे के वाइट। तो अभी सर क्या उम्र है बच्ची की अभी? ये लगभग भाई साहब 2.5-3 महीने की हो गई है। 2.5-3 महीने की? हाँ जी। तो सर उसके हिसाब से, आपके हिसाब से हाइट सही है 2.5-3 महीने बहुत के? अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी आई है। तो कितना चले जाएगी सर आपके हिसाब से? मदर से कम नहीं रहेगी जी। मदर 64 है इसकी अभी। अच्छा अच्छा, ये 64 है हाँ अभी? जी। अभी दूध पिलाने की वजह से थोड़ी वीक हो रखी है। अच्छा अच्छा। पर सर इसका घोड़ी का बाप वगैरह कौन है? शानदार जी, शानदार। शानदार और ग्रैंडफादर आलीशान। आलीशान। हाँ जी। नो बेटा। तो सर आप हाइट का अंदाजा कैसे लगाते हैं, यानी कि जैसे बच्चों का, घोड़ी का? देखो वैसे तो ये अच्छा क्वेश्चन है। हम्म। कई लोग मैंने देखा है सिर्फ टांगे देखते हैं, लेग्स। हाँ, यानी कि वो देख लेते हैं नली। हाँ, कि वेयर एज अगर ब्रीड के करैक्टर के हिसाब से देखा जाए तो नली भी छोटी चाहिए। और जो इसको पंजाबी में गामची बोल देते हैं, सबसे पहली बोन जो ओके। इसके कैनन बोन और टेंडेंट दोनों छोटे चाहिए अपने को। अच्छा। पर लोग क्या कहते हैं कि लेगी हो बच्ची तभी हाइट करेगी। अच्छा अच्छा। वेयर एज ऐसा कुछ नहीं होता। हर घोड़े की टेंडेंसी है अपनी अपनी। कई घोड़ों के बच्चे लेग्स मीडियम रखते हैं और ऊपर बॉडी बड़ी होती है उनकी। ओके। तो होना भी ऐसा ही चाहिए जो प्रॉपर मारवाड़ी की कंफर्मेशन है। जो लेग्स यहाँ से लेके जमीन तक है और ऊपर यहाँ से ये बॉडी पार्ट प्रोपोर्शन में चाहिए। ओके। उतना ही ऊपर बॉडी चाहिए जितनी लेग्स, नहीं तो घोड़ा लेगी हो जाता है ज़्यादा। तो सर ये कंफर्म रहता है कि ये जिसके हिसाब से जितना, जैसे लोग बोलते हैं इसका 4 गुना कुछ हो जाता है हाइट का, तो ये कंफर्म नहीं है कोई? कुछ नहीं है ऐसा, ये सिर्फ तुक्के हैं। अब देखो आप बच्ची, आप इसको वैसे तो 2.5 महीने के लमसम है, आप 3 महीने की भी पकड़ लो तो मदर के आप देखो कहाँ तक आ रही है ये बच्ची। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत ऊंची जा रही है। हो या ना हो, क्या पता बच्ची ने ऊपर से ज्यादा ग्रो करना है, तो वो तो इसको आप ये समझ के चलो कि ओवरऑल एनिमल देख के ही पता लगेगा कि उसकी एज के हिसाब से उसकी अभी हाइट क्या है। यानी नली के हिसाब से कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता ऐसा है? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। बेटा छोड़ दे इसको थोड़ी देर अब। तो सर इस वीडियो में मैं आपसे चाहूँगा कि कुछ नए लोगों के लिए बात की जाए, जिससे क्या कि सर नए लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। बिल्कुल। तो उनके जवाब बहुत सारे लोग देते नहीं हैं। वो बोलते हैं कि अपने लेवल वाले के लिए आएगा जब ही देंगे। बिल्कुल जी। तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ नए लोगों के, जो मेरे पास में कुछ सवाल हैं, तो उनके जवाब दें सर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सर मेरा पहला सवाल है आपसे कि जो नया व्यक्ति है वो आज के टाइम में घोड़ा रखे या ना रखे, क्योंकि इतना महंगाई का ज़माना है और घोड़े आजकल लाखों में, करोड़ों से नीचे कोई बोल नहीं रहा है। देखो भाई साहब, पहली बात ये, मैं आप कई वीडियोस देखता हूँ घोड़ों के रिगार्डिंग। पहली बात तो ये है कि कोई किसी से ज़बरदस्ती थोड़ी कर रहा है कि घोड़े रखो ही रखो। फिर कोई ये अगर रखने भी है, चलो मैं मानता हूँ, शौक है, किसी को राइडिंग का है, किसी को ब्रीडिंग का है, किसी को शोज का है, तो हर तरह का एनिमल होता है। राइट। अगर अपन उसको सिर्फ ये बोलें कि मतलब घोड़ा जो है एक्सपेंसिव कौन सा है, एक्सपेंसिव वो है जो शो एनिमल है। ओके। जिसको मतलब लाल फुंदा चाहिए, फर्स्ट का रिबन चाहिए जिसको, वो घोड़ा एक्सपेंसिव है। ओके। राइट। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी अगले की पॉकेट है वैसा एनिमल ले लो। कोई जबरदस्ती थोड़ी है 10 लाख का लेना, 50 का लेना, आप लाख वाला ले लो। मिलता तो सब कुछ है मार्केट में। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। तो कुछ नहीं है कि नहीं मिलता है। राइट। तो इसलिए मतलब महंगा सस्ता कुछ नहीं है, जैसे आदमी की पॉकेट है वैसा एनिमल लो। पर सर आजकल लोगों, नए लोगों के साथ में क्या है कि 1 लाख में उनको लाइन वाला चाहिए। नहीं, फिर वो तो उनकी दिक्कत है ना। अब देखो आप इस बात को टेक्निकली समझो। मैं सारा दिन मेरे को फोन्स आते रहते हैं और मैं कईयों के साथ ये सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूँ। आज अच्छा जो घोड़ा है स्टैलियन, पिछली बार भी अपनी यही बात हुई थी, उसकी 50,000 से नीचे तो फीस नहीं है। 51,000 से नीचे। ठीक हो गया जी। और उसका हक बनता है लेने का, जिसने आदमी ने इतना पैसा लगा के बच्चा खरीदा या घोड़ा खरीदा या घर पे तैयार किया, तो उसका हक बनता है फीस लेने का। राइट।
50,000 फीस हो गई, ओके 10,000 रुपया महीना घोड़ी बड़े आराम से खाती है, 10,000 का, बड़े इजीली, जिसमें 6,000 का दाना चारा खा जाएगी। ओके और अगर 3 घोड़ियों पे एक आदमी है आपके पास वर्कर, तो वो उसका बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का और वर्कर का कॉस्ट डाल के 10,000 रुपया महीना एक घोड़े का एक्सपेंस बहुत कम से कम आ जाता है, ओके राइट। तो अब 1 लाख आप पकड़ो के 10,000 रुपया, 11 मंथ्स घोड़ी प्रेग्नेंट रही, बिल्कुल। 1,10,000 वो हो गया, 50,000 घोड़े की फीस हो गई, कितना हुआ 1,60। उसके ऊपर 6 महीने बच्चा कम से कम पालेगा आदमी, तब उसको बेचेगा। 6 महीने में माँ खाएगी 10,000 रुपया महीना, बिल्कुल। बच्ची 6 महीने में चाहे 10,000 ही खाए, मान लिया कि 2 महीने वो दूध पे रहेगी, बाद में कम खाएगा, तो 6,000 मदर का 60,000 हो गया, ओके। अब ये 160 और 60 220 और 10,000 बच्ची का खर्चा लगा लो 6 महीने का, तो 230 में तो बच्चा घर पड़ गया। तो कौन बेवकूफ़ ब्रीडर है जो अच्छा बनने वाला बच्चा है और वो लाख रुपए में आपको या किसी को भी कोई दे देगा? पॉसिबल है? आप बताओ। बिल्कुल नहीं सर, कम से कम दुगने में तो देगा ही देगा। एग्जैक्टली। तो ये आप समझ के चलो कि ये इसको मिसगाइड किसी को होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बजट नहीं है तो मतलब आप उतना थोड़ा कोई हल्का बच्ची ले लो, घोड़ी ले लो, उसके ऊपर लो लाइन की, अच्छा लाइन की, लाख की जगह 2 लाख लगा लो, ओके। और जो आदमी लाख लगा सकता है, मैं समझता हूँ कि वो 2-3 भी लगा सकता है। हाँ लगा सकता है, ये अगर नहीं लगा पाए तो कुछ टाइम रुक के ले लो, फिर रुक के ले लो, कोई जबरदस्ती नहीं कि अभी ही लेना है, पर लो अच्छा, बिकॉज आगे आगे जो टाइम आ रहा है, इतना कंपटीशन बढ़ रहा है डे बाय डे कि भाई साहब एवरेज एनिमल को किसी ने पूछना नहीं है। अच्छा, और आज जो भी नहीं पूछते, बिना लाइन वाले को नहीं, लाइन वाला हो या बिना लाइन का हो, उसकी एवरेज और गुड में किस पे बात कर रहा हूँ, उसकी कंफर्मेशन, उसकी हाइट क्या है, लेंथ क्या है, गर्दन क्या है, चाहे वो लाइन का है चाहे अननोन है, क्योंकि जो अननोन भी होते हैं वो भी होते लाइंस में से ही हैं। अच्छा। पर अपने को उसका शायर नहीं पता होता, पता नहीं रहता है। 5 जगह पे सेल हो गई प्रेगनेंसी के दौरान, वो पहले आदमी ने किससे मिलाई किससे नहीं, वो 5वें आदमी को नहीं पता, तो वो अननोन हो गया। पर आदमी मिलाता तो किसी अच्छे घोड़े से ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हो जाता है उसमें। तो सर आपके हिसाब से पहले व्यक्ति यानी कि घोड़ी खरीद ले, है ना? बिल्कुल, वो ज़्यादा बेस्ट है। और घोड़ी में ये भी फायदा है कि जब तक बच्ची या बच्चा आप बड़ा करोगे 2-3 साल में अगले का शौक ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। घोड़ी लोगे, पहले साल में वो बच्चा देगी, 1 साल में तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो वापस आएगा। यानी कि मानो तो 1 साल में जो खर्चा हुआ है वो वापस आ जाएगा लगभग। आएगा, नहीं आएगा तो 80% तो आएगा, अगर 100% नहीं आएगा। सेकेंड थिंग, जिस दिन आप घोड़ी लोगे आप उसको कम से कम राइड करना तो उसी दिन से चालू कर लोगे आपकी राइडिंग की, क्योंकि घोड़ा जो भी रखेगा उसको राइडिंग का शौक मेरे हिसाब से जरूर होगा। ठीक है, तो बच्ची को कब तक बड़ा करने में टाइम खराब करेगा बिल्कुल बिल्कुल, ये है। तो सर आज के टाइम में देखो सर, दूसरी दिक्कत ये आ रही है, चलो ये तो नए व्यक्ति के घोड़ा घोड़ी रखने की बात हो गई। हाँ जी। अब आज के टाइम में व्यक्ति घोड़ा घोड़ी ले कहाँ से? लोग बोलते हैं नए व्यक्ति, यार हर कोई ठग है, हर कोई सोच रहा है लूटने की, तो मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? अब हमारे पास फ़ोन करते हैं तो मैं कहता हूं कि भाई अगर मैं मान के चल रिकमेंड कर दूं किसी को, पता लगे उसी ने ठग लिया तो? देखो भाई साहब, रिकमेंडेशन जैसा कुछ नहीं होता है और ठगने जैसा भी कुछ नहीं होता। मैं परसों चौथ किसी ग्रुप में सुन रहा था, एक आदमी कहता मेरे को तो जी ठग लिया, 55,000 में ये नुकरा बच्चा लिया मैंने। ठीक है, तो सारे ग्रुप मेंबर्स ने बोला कि अगर उसका ठगने का बोलने का मकसद क्या था कि ये हमें फलाने घोड़े का बोल के दिया और उसका नहीं है, चलो मान लिया। पर सारे ग्रुप वालों ने ये बोला कि भाई साहब आप ठगे नहीं गए हो, 55,000 में और आपको इससे अच्छा क्या मिलेगा, और जितना आपको दिया है आपका डबल करके जाएगा बच्चा। अच्छा, 55,000 का ही था वो? ठीक है, तो अब लोग तो उसमें भी कहने लग गए कि ठग लिया। ये एक्चुअल में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में टॉपिक हुआ है, और जो लोग वीडियो देखेंगे उनमें से 250 मेंबर है उस व्हाट्सएप ग्रुप में। अच्छा, पता भी लग जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, कई बार कोई ना कोई गलत गाइड कर देता है, अगले को गलत महसूस कराता है ठगा हुआ, तो वो भी ठीक नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, अब लेना है जानवर 10 लाख का, और उसकी आदमी को पता होना चाहिए उस घोड़ी में क्या है और क्या नहीं है। बाद में बोले मेरे को तो जी ठग लिया, उसका कोई, आई डोंट थिंक दैट इज फिजिबल। कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है कि लाख वाले का, हाँ लाख वाले का अगला 1.5 मांग सकता है, 2 मांग सकता है, पर लाख वाले का 5 लाख थोड़ी मांगेगा आदमी। बिल्कुल, ये चीज़ हो जाती है। और फिर जो दे रहा है, फिर मेरे हिसाब से वो भी पागल है जो दे रहा है 5 लाख। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एक लास्ट सवाल सर ये भी है मेरा इस वीडियो का,
कि आज के टाइम पे लोग चाहते हैं कि मैं भी स्टड फार्म खोलूँ, बिल्कुल जी, है ना। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों का ड्रीम रहता है बड़े बड़े स्टड फार्मों को देख के कि यार ये करोड़ में बेच रहा तो यार मैं भी करोड़ में बेचूंगा। बिल्कुल जी। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे सर? वो लोग करोड़ में जानवर बेच सकते हैं या स्टेट फार्म खोले तो फायदा है या नुकसान है, क्या है? भाई साहब आप एक चीज़ बताओ, आज BMW, मर्सिडीज या कोई भी गाड़ी जो 50 लाख की है, ठीक है, आज मारुति बोले कि मैं अपनी गाड़ी उस रेंज में बेच लूंगी, तो मारुति से बिकेगी? नहीं बिकेगी, नहीं बिकेगी ना। तो यही बात है भाई साहब, फार्म को पहले एस्टेब्लिश करना पड़ता है, पहले वैसे ढंग के एनिमल्स लाने पड़ते हैं, फिर उस लेवल की ब्रीडिंग करनी पड़ती है, फिर जाके बिल्कुल कोई भी बेच सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बेच सकता। अगर वैसी क्वालिटी होगी तो फॉर श्योर बिकेगी। अच्छा, बिल्कुल बिकेगी यानी कि? चाहे वो न्यू कमर है चाहे वो ओल्ड कमर है। आज की डेट में मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक आदमी, एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, एक क्या मैं आपको 10 एग्जांपल दे देता हूँ। चलो फॉर एग्जांपल, गुजरात में सबसे पहले देव की बच्चियां बिकी, देव बिका, लोगों ने खूब बोला कि ये तो जी लूट लिया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। 20-20 लाख में बच्चियां बिकी, 50 लाख में बच्ची बिकी। बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि वो बच्चियां जो 20-20 में बिकी, आप मान के चलो 40-40 में हमें ले दो। अच्छा ठीक है, तो उसमें क्या गलत हो गया? देव बिका 1 करोड़ में, लोगों ने बहुत बोला, क्योंकि जब कोई चीज़ बिकती है ना, एक बार वो एक्सपेंसिव लगती है, पर विद इन टाइम वही जानवर सस्ता हो जाता है। ठीक है, आज देव के ओनर डबल में दे दें घोड़ा, डबल में भी नहीं देंगे 1 करोड़ के, डबल में भी नहीं देंगे। अगर देंगे तो ये वीडियो सुन रहे हो तो मैं रेडी हूँ लेने के लिए। तो ये हो गई प्रैक्टिकल बात। ये मैं इसलिए इतना ठोक बजा के कर रहा हूँ क्योंकि कल को आदमी बोल दे कि लो जी मैंने दिया, तो मैं लेने का गुर्दा भी रखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं कि आपकी वीडियो पे बोल दिया और कल को मिले और मैं कल को अपनी पीठ दिखा दूं, ये नहीं होगा। तो सर कभी क्या फीस है उसकी, अगर क्रॉसिंग की फीस की बात करें? 51 है जी, पहले ₹1,00,000 थी, बट उन्होंने बोल के 51 करवा दी, सब ब्रीडर्स ने भाई अच्छा की सुननी पड़ती है। तो अच्छा फार्म जब खोलोगे, अच्छा इन्वेस्टमेंट करोगे, अब आदमी बोले कि मैं लाख की घोड़ी ले आऊं और बच्चा बेचूं 10 लाख का, ये तो नहीं होगा। तो हो ही रहा है वैसे देखा जाए तो। नहीं, पर होता नहीं है ना, 10 लाख का बिकता नहीं है। तो वो सर जब घोड़ी इतने की नहीं है तो वो बच्चा कितने का दे देगी? कैसे जी? अगर घोड़ी 1,00,000 रुपए की है तो बच्चा करोड़ में कैसे बेच दोगे? तो आप समझो, जो 1 लाख में घोड़ी दे रहा है, 2 लाख में घोड़ी दे रहा है, वो बेवकूफ नहीं है। अगर उसकी घोड़ी में दम हो तो वो भी 20 लाख मांगे। बिल्कुल। ठीक है, पैसे वही कम मांगता है जिसको पता है कि इसने कुछ नहीं पैदा करना, 40,000 में बच्चा देना पड़ेगा। ओके। तो नए लोगों को ये समझने की जरूरत है कि भाई साहब बिना पैसा लगाए नहीं कुछ हो सकता। हाँ, आज से 5 साल पहले आप इस ट्रेड में आते तो आज अगर 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है तो उस समय आपका 50 के साथ चल जाता। लेकिन आज घोड़ा वर्ल्ड जिस हाइप पे है, ये हर वीडियो में मैं सुनता हूँ, न्यू कमर्स का क्या, न्यू कमर्स को भाई साहब कोई नहीं कहता महंगा लो, जितनी पॉकेट वैसा लो। ओके, ठीक है। अब ये बच्ची है, अब मानने को कोई कुछ भी बोलता रहे, बट आप अगर मैं इसका प्राइस बोलूं तो 90% लोग तो बिलीव नहीं करेंगे कि ये आज घोड़े स्टैलियन के प्राइस की बच्ची है। जैसे पिछले वीडियो में लोगों ने पूछा था कि अलवेली की बच्ची की क्या प्राइस है। तो वो अब ये जानवर ऐसे मैं भी बोलूं, अगर रोज पैदा नहीं होते भाई साहब, बड़ी मुश्किल। बेटा छोड़ दे थोड़ी देर, इसको छोड़ दे, एक बार छोड़ दे। रोज ऐसे एनिमल्स पैदा नहीं होते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और फिर सर इसमें आपकी मेहनत भी तो है ना बहुत। मेहनत का है। अब ये नेक, ये थ्रोट लैच, ये गर्दन, ये ब्लेज, यही चीजें नहीं मिलती सबसे पहले। ये देखो, मदर जितनी तो ये 1.5 साल में हो जाएगी बच्चा, है ना। हमें भी भाई साहब इतनी इन्वेस्टमेंट करके तब भी 10 साल लगे आज यहाँ पहुँचने के लिए। बिल्कुल सर। अब आदमी न्यू कमर बोले कि भाई साहब हमने तो जी 10 लाख में 5 घोड़ियाँ लेनी है और हम 1 करोड़ का, हमारा तो बिकता नहीं। कहाँ से बिकेगा भाई साहब? ऐसा इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, जहाँ तो इसको प्रॉपर बिजनेस समझ के आओ इसमें आप, फिर आप सक्सेसफुल हो जाओगे। कि अगर सोचो कि ये मैं लगा रहा हूँ, ये रिटर्न लेनी है। जिस आदमी ने शौक के हिसाब से लेना है, वो ऑब्वियस है वो कमर्शियली घोड़ा नहीं लेगा। कमर्शियली जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आपको ये शिकायत हमेशा रहेगी कि हमारा महंगा नहीं बिकता।
महंगा लोगे तो महंगा बिकेगा। फिर सर आजकल आदमी क्या एक चीज़ ये भी बोलता है कि भाई हम तो शौक से रखते हैं, हमको बेचना नहीं है। तो फिर भाई साहब फिर कंप्लेन मत करो ना। फिर ये है कि वो 2-2 लाख वाली मंडी में 80-80 हज़ार की खूब मिलती हैं, वो ले लो, उससे भी कम में मिल जाती कभी कभी। Yes. तो फिर ये दोनों डिफरेंट लाइंस हैं। आप इसको कोलैबोरेट मत करो, आप इसको कंफ्यूज मत करो। आपको राइड करना है तो आप ₹1,00,000 के नीचे का घोड़ा घोड़ी लो, उतने में मिलता है। आपको ब्रीड करना है तो आपको एक्सपेंसिव मेयर लेनी पड़ेगी, जिसने मेरा समझना ये है कि जिस घोड़ी ने प्रूव किया हो, पहले 2 बच्चे, कुछ उस घोड़ी का कोई नाम हो। आज मान लो जहांगीर की मदर है, द्रोणा की मदर है, चलो वो तो इस दुनिया में नहीं रही, आज ये घोड़ी है, अलबेली है, जिन्होंने बच्चों में प्रूव करके दिखाया है, ऐसी घोड़ियां लो, श्योर शॉर्ट ब्रीडिंग करो। बिल्कुल ठीक है। कई लोगों का ये अपनी बात बीच में रहेगी, वो गुजरात वाली, कि मतलब जिन्होंने तब ली थी तब महंगी लगती थी 20 लाख की बच्चियां, आज लोग उनको प्रॉफिट दे रहे हैं, 50 लाख की बच्ची के ऊपर प्रॉफिट दे रहे हैं, और वो आदमी सेल नहीं कर रहे हैं, सेल नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है। ऐसे ही राजस्थान में भी एक फार्म खुला है, बहुत अच्छे एनिमल्स उन्होंने कलेक्ट करे हैं, और जो पैसा आज की डेट में लगा रहा है भाई साहब, आने वाला टाइम उन्हीं का है। वही ये कि वक्त देना पड़ता है और धैर्य रखना पड़ता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ओके।